ये है आम जिंदगी, ये है मेंटो जिंदगी। इस सीन को देखने के बाद तुम लोगों को जरूर इन मैडम की याद आई होगी। आई एम 100% श्योर। इतने तो एबीसीडी में क्यों नहीं होते जितने एकता कपूर के सीरियल्स में क्या होते हैं। नहीं, मुझे पर्सनली जानना है एकता कपूर से क्या ऑब्सेशन है उसे केवर्ड से, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की, कशिश, कहीं किसी रोज, शायद नागिनी एक लौता ऐसा सीरियल है जो कि कैसे स्टार्ट नहीं है। दया, कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाओ इसके पीछे की बात क्या है। मिस के अपने स्टाफ मेंबर से कैसे बात करती होगी, मुझे तो ये सोच के हैरानी हो रही है। चलो देखते हैं। मैम, आप आज खाने में क्या खाएंगी? मैं काली दाल। रात में क्या पहनेंगी? काली साड़ी, काली बिंदी के साथ। और मैम, आज रात हम कहाँ जाएंगे? आज रात हम कालंदी जाएंगे, काली रात में निकलेंगे, काली बिल्ली के सामने। मतलब इस लेडी ने बचपन में प्लास्टिक सर्जरी का ज्ञान दिखा दिखा के पागल कर दिया। मर मर के लोग जिंदा वापस हो जाते हैं। और अब वेब सीरीज, इस बंदी ने दो अलग दुनिया बनाई हुई है, एक उल्टी तो दूसरी बिल्कुल सीधी, या फिर अगर आसान अल्फाजों में कहें तो एक आसमान तो दूसरी जमीन। नहीं, मुझे बताओ यार, ये कहाँ का संस्कार है? पहले इतनी संस्कारी शोज बनाओ जिन्हें सब बैठकर देख सकें, फिर ऐसी वेब सीरीज बनाए जिन्हें सभी देख सकते हैं, बस अलग अलग बैठकर। एकता कपूर क्या सोच के वेब सीरीज बनाती है? सरदार खुश होगा, सब बासी देगा। डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं और बात करते हैं कंट्रोवर्शियल वेब सीरीज की, जिसका नाम था XXX अनसेंसर्ड 2। XXX अनसेंसर्ड 2 नाम की इस बीमारी में एक बात तो तय कर दी है, तुम लोग कितना भी मुझसे कुछ भी कह लो, मैं इस टाइप की वेब सीरीज बनाने से नहीं रुकूंगी। अल्टो बालाजी पर रिलीज हुई इस वेब सीरीज में बहुत ज्यादा इंटीमेट सीन्स हैं और बोल्ड सीन्स हैं। और सिंस मेरा जो चैनल है वो फैमिली फ्रेंडली कंटेंट शो करता है, तो मैं इस चीज को एग्जैक्टली नहीं बता सकती, पर वेब सीरीज में आर्मी ऑफिसर्स को हर्ट करने वाले कुछ एलिमेंट्स हैं, जिसके बारे में आर्मी ऑफिसर ने खुद एक वीडियो पोस्ट की थी। आपको यकीन नहीं होता तो आप खुद सुन लीजिए कि वो क्या कह रहे हैं। सिर्फ यही सिखाया कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम लोगों को, ये जो अश्लीलता है, जो गंदगी तुम्हें खोलनी, जाके अपने घर में खोलो, अपनी फैमिली में खोलो। मेरे देश को, मेरी सोसाइटी को बिगाड़ने की कोई जरूरत नहीं तुम लोगों को। दुख तो इस बात है कि खुद बॉलीवुड के सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े स्टार्स, ये लोग भी चुप्पी लगाते हैं, क्योंकि इनका धंधा सिर्फ पैसे कमाना है। इन्हें देश के इमोशन से, देश की सेना से, देश की सेना की यूनिफॉर्म से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें देशभक्ति सिर्फ नाटक करने के लिए और दिखाने के लिए आती है और पैसा कमाने के लिए आती है। रियल लाइफ में देशभक्ति से इनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। शायद यही कारण है कि अभी तक कोई भी बॉलीवुड से इस बात को लेकर नहीं उठा। किसी ने एकता कपूर को नहीं टोका कि तू किस टाइप की मूवीज बना रही है, किस टाइप की वेब सीरीज बना रही है। अभी हाल ही में जो है, इसकी कंपनी ने और उससे मिलकर एक ऐसी वेब सीरीज बनाई है जिसमें एक इंडियन आर्मी के कर्नल रैंक के ऑफिसर्स को दिखाया है। वो जाता है अपनी फील्ड में, पीछे से उसकी बीवी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखाया कि मर जाता है मेरे देश का मीडिया, मेरे देश के सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, सो कॉल्ड मीडिया, सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज, सब कुछ तुम लोगों की आंखों के सामने होता है। तुम लोगों की आंखों में इतनी शर्म नहीं है कि खुद तुम्हारे देश की सेना जो 24/7 अपनी जान हथेली पे लेके बॉर्डर्स पे अलग अलग एरियाज में बैठी रहती है, चाहे वो पैरामिलिट्रीज हो, आर्म फोर्सेज में पुलिस वाले हों, तुम लोगों की आंखों में किसी के लिए कोई शर्म नहीं है। तुम्हें सिर्फ पैसा कमाना है, चाहे तुम जिस मर्जी लेवल तक गिर जाओ, तुम्हें उस बात से कोई मतलब नहीं है। आर्मी ऑफिसर्स बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, सिंस वो हमारी हिफाजत कर रहे हैं अपनी फैमिली की परवाह किए बगैर। और उनके बारे में अगर ऐसे एलिमेंट्स ऐड ऑन किए जाएंगे वेब सीरीज में या सिनेमा में, तो ये तो बहुत ज्यादा बुरी बात है। अब बात करते हैं एकता कपूर के संस्कारी शोज की, जो कि टीवीज पे हमेशा चलते रहते हैं और एक्चुअल में संस्कारी होते नहीं है। अकॉर्डिंग टू मी, जितने इफेक्ट्स मिस के अपने हाफ एन आवर के सीरियल में लगाती है, उतने इफेक्ट्स से तो एंड गेम बन जाती है हॉलीवुड में। मिस के अंदर जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। नहीं, वैसे तुम लोग मुझे खुद बताओ, अगर हमें कोई दिखता है और अगर हम उसे देख लेते हैं तो चंद सेकंड के अंदर हमें पता लग जाता है कि वो कौन है। यहाँ तो भैया मिनट्स के मिनट्स खत्म हो जाते हैं, पर उन्हें पता नहीं लग पाता कि वो एक्चुअल में देख क्या रहे हैं। कौन से सीरियल्स हैं जिसमें हर कोई इतना ज्यादा टिच रहता है?
हमेशा रेडी फॉर एवरी एंड ईच मोमेंट। इनके फंक्शंस इतने ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं कि मानो कि अंबानी की औलादे हों। हर कोई इतना फ्री होता है जैसे कि इनका बिजनेस जो कि करोड़ों का है वो इनके फरिश्ते संभालते हों। इतने करोड़पति होने के बावजूद इनके पास फिजूल के काम करने का पूरा टाइम है, जैसे बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट करना, अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना या कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करना। मतलब ये 3 चीजें भी अगर खत्म हो जाएंगी फिर ये आसपास के लोगों के बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। नेवर एंडेड सेलिब्रेशन तो इनके चलते ही रहते हैं। इतने बड़े बिजनेस टाइकॉन होने के बावजूद भी इनके बिजनेस को कोई भी टेक ओवर कर लेता है, जैसे कि चुटकी का खेल हो। तो इन सब की भी हमें आदत हो गई है और हम जैसे तैसे दिल पर पत्थर रख के ऐसे सीन्स को भी बर्दाश्त कर लेते हैं। पर फिर बाद में बात आती है इनके रिएक्शंस की, और रिएक्शंस की टाइमिंग की, जो कि रियल जिंदगी से बिल्कुल भी और कभी भी मैच नहीं खा सकती। तुम बताओ मुझे, तुम्हारे यहाँ पर भी ऐसी टाइप की प्लास्टिक सर्जरी होती है जहाँ इंसानों की शक्ल के साथ साथ उनकी हाइट और उनका स्किन कलर भी चेंज हो जाता है? श्राप तो ये लोग एक दूसरे से ऐसे एक्सचेंज करते हैं जैसे कि हम आम लोग आम जिंदगी में एक दूसरे से हाय हेलो एक्सचेंज करते हैं। अगर फिर भी पेट नहीं भरा और अगर फिर भी ओवर एक्टिंग और क्रिंजी मटेरियल देखने का मन है तो तुम जरूर इन मैडम की सीरियल देख सकते हो, जिसमें तुम्हें भरपूर मात्रा में भयानक म्यूजिक मिलेगा, बिना वजह के थप्पड़ मिलेंगे, दिल दहलाने वाली हंसी मिलेगी, बिना वजह का रोना धोना मिलेगा, ओवर एक्टिंग और ओवर एक्टिंग मिलेगी, प्लास्टिक सर्जरी का खुफिया ज्ञान मिलेगा जो कि शायद डॉक्टर बनने के बाद भी तुम लोगों को नहीं मिल पाता, फालतू के विलन्स मिलेंगे जिनके पास कोई भी सेंस नहीं है, कंपनीज को कैसे टेक ओवर करते हैं वो पता चलेगा। और अपार्ट फ्रॉम द रियलिटी सीरियल्स, अगर तुम लोग इस टाइप के सारे फीचर्स की एक ही सीरियल देखना चाहते हो तो भैया गो फॉर इट। एकता कपूर तुम्हारे लिए सीरियल्स बनाती है। कोरिना से बाद में मरोगे, इन सीरियल्स को देखकर पहली फुर्सत में मर जाओगे। एकता कपूर की वेब सीरीज बोल्डनेस को प्रमोट कर रही है, वो बना रही है क्योंकि हम देख रहे हैं इसीलिए वो बना रही है। एक्चुअल में वेब सीरीज जिसमें गंदगी और नॉनसेंस का तड़का लगा के हमें परोसा जा रहा है और हम बहुत शौक से परोसे हुए हलवे को खा रहे हैं जबकि उसमें जहर है। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो देखो ये रहा मेरे चैनल का लिंक, जल्दी से सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, लाइक कर दो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और एक चीज जो मैं बताना भूल गई, अगर आप लोगों को कोई सजेशन है जिस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, आप मुझे कमेंट्स में सजेस्ट करो, मैं उस टॉपिक पर जरूर वीडियो बनाऊंगी।